और छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी के नाम से मशहूर राजनांदगांव में धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। जिले में डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर तो विश्व विख्यात है। साथ ही साथ राजनांदगांव शहर का प्रसिद्ध पाताल भैरवी मंदिर लोगों को अपनी ओर खींचता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये 3 खंडों में बटा हुआ है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी का पाताल भैरवी मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। माता का ये मंदिर करीब 28 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की ख्याति बढ़ती ही गई। सावन और नवरात्रि के अवसर पर तो इस मंदिर में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। यहाँ होने वाले अनुष्ठानों में लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव में स्थित पाताल भैरवी मंदिर के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। लगातार भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और यहाँ पे लोग माता रानी को आकर माता रानी से आशीर्वाद ले रहे हैं। माता रानी के सामने अपनी जो अर्जी है वो लगा रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ भक्तजन मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ तो हजारों। क्या नाम है आपका? अरे मेरा रूखम भगत नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो छत्तीसगढ़ खैरा के रहने वाला हूँ। दाई पताल सेवक गुरु माता रानी के और महिमा ओकर महिमा है। जब करबे तब ओकर बहुत बड़ा महिमा, और नहीं करबे तो कुछ महिमा नहीं है। करने वाले पर बहुत चीज़ महिमा है ना। वो तो दिल चाहिए, कराने वाला चाहिए, है ना। भक्त के ऊपर प्रेम चाहिए। जब प्रेम कोई चीज़ ला करना है तभी प्रेम मिलता है ना। पहले तो सबसे बड़े सेवा और सेवा करे के बाद कुछ मिलता है। ये तो सेवा करने आए इन चीज़ को देखो, और जहाँ चलना है वो तो नहीं चल पाता है। और पहले क्या था, जब दादा रहते था तो यहाँ कोई आनता चीज़ जाना आना नहीं, तो वहाँ कड़क नियम था, है ना। और कड़क नियम में कड़क पालन आज के भक्त मन भी मैं कहता हूँ सबको अच्छा सहयोगता रहा हो, अच्छा खुशी रहो। इस मंदिर की बनावट खास तरीके से की गई है। शिवलिंग के आकार में मंदिर का प्रांगण बनाया गया है जिसमें 3 खंड बने हैं। सबसे ऊपर के खंड में भगवान शिव के 12 शिवलिंग के दर्शन भक्त करते हैं। इसके बाद बीच के खंड में माँ राजराजेश्वरी भव्य 9 रूपों में विराजित की गई है। वहीं आखिरी खंड में पाताल भैरवी माँ काली के रूप में दर्शन देती है। माँ पाताल भैरवी मंदिर जमीन के भीतर 15 फीट नीचे बनाया गया है। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 15 फीट है। मंदिर के सिर पर एक बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है जिसके सामने बड़ी नंदी की प्रतिमा भी लगाई गई है। हाल ही में मंदिर में स्फटिक शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। हम लोग यहाँ पीढ़ियों से राज्यकालीन शासन के समय से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर का सेवा करते आए हैं। उस हिसाब से हम लोग 7वें पीढ़ी में अभी पायदान हमारा रखा हुआ है और 8वां पीढ़ी हमारा तैयार भी हो चुका है। जैसा कि सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष हिंदू नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, जो इस समय भारी मात्रा में लोग आकर मंदिर में अपना परिचय दिए हैं कि वे सनातनी हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब से 22 जनवरी से राम मंदिर लल्ला का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उससे सनातन धर्म के लोग बड़े ही खुश हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मंदिर में रहकर युवा बैच के लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं और जिसको देखते हुए यहाँ की व्यवस्था भी बनाई गई है। रही बात इस मंदिर की, मंदिर 450 वर्ष पुरानी है। ये मंदिर जो है 450 वर्ष पुरानी है। माता जी स्वयं तालाब में विराजमान थे। उन्होंने यहाँ के राजा के जिस तरह से हमारा 7वां पीढ़ी चल रहा है उसी तरह से राजाओं का भी 7वां पीढ़ी में जो राजा थे उनको स्वप्न दिए माता जी ने और कहा कि मैं तालाब में इस हिस्से में हूँ, मुझे आकर बाहर निकालिए, मुझे बढ़िया पूजा पाठ कीजिए ताकि आपके राज्य में कभी भी कोई भी विपत्ति ना आ पाए। इस तरह से उन्होंने संकेत दिया और राजा का स्वप्न टूटते ही उन्होंने अपने मजदूर लगा दिए और देखा तो वहाँ पे शीतला माता का ये पत्थर में जो नक्काशी होता है उस टाइप की माता जी का मूर्ति है, जो कि हम लोग दोनों नवरात्र में और दीपावली के समय में माता जी का श्रृंगार करते हैं तभी कलर करते हैं। बाकी समय में माता जी ब्लैक पत्थर में रहती है। ब्लैक पत्थर में पूरे उनके जेवर बने हुए हैं
वस्त्र पहने हुए हैं, गर्भ में त्रिशूल है, एक हाथ में गणेश जी है, एक हाथ में शंकर जी है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, जो यह दर्शाता है कि माता जी सिद्ध शक्तिपीठ है और पंच उसमें मिलकर माता जी स्वयं निर्माण हुई है। जैसे माला में गायत्री माता, कमंडल में लक्ष्मी माता और भोलेनाथ का शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा, गर्भ में त्रिशूल धारण किए हुए है माता जी। उसको देखते हुए यही लगता है कि माता जी जो है स्वयं में जागृत है और लोग इनको राजनांदगांव में कुल देवी के नाम से पूजते हैं और हमेशा पूजते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी भी भक्त यहाँ पर लगातार, उनके बाल बच्चे सभी लगातार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर में 3 प्रकार की जो माताएं होती हैं, जैसे कि छोटी माता सेंद्री माता बोलते हैं, बड़ी माता चेचक और गलवा माता जो गाल में सूजन आ जाता है। यहाँ का जल और मिट्टी लगाने से 2.5 से 3 दिन के अंदर में माता जी स्वयं शांत हो जाती है, देकर अपना परिचय देती है कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, आप मेरी सेवा करते रहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन या बाधा नहीं पहुँचेगी। आगे की आज अष्टमी तिथि है पंडित जी, आगे क्या क्या होना है आज रात को और कल? देखो कल रात्रि में तो सप्तमी था, तो सप्तमी रात को 1 बजे रात्रि से लेके सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक, 3:30-4 बजे तक हमारा पूरा श्रृंगार हुआ है माता जी का और महाआरती हुआ है। महाआरती के पश्चात भक्तों को 1 घंटे के लिए छूट दिया जाता है ताकि वो अंदर जाए और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें। तो ये थे हमारे साथ शीतला माता मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्होंने बड़े ही विस्तार से इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, क्या क्या जो विशेषताएं हैं माता रानी के बारे में उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया। और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। यहाँ माता से मुराद मांगने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कारण हर बार नवरात्र पर्व के अलावा अन्य मौकों पर भी माता के दर्शन के लिए यहाँ भक्त पहुँचते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर नारियल और अन्य चीजें अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। बहुत अच्छा लगी इस आनंद, बहुत जोरदार, पहली बार आया हूँ मैं, पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगी। कुछ मन्नत था आपका? नहीं, मैं देखने के लिए आया हूँ, अच्छा लगी, इसमें आनंद से लगी, देखिए के नाम से आया हूँ। माता रानी के बारे में बताइए। माता रानी के बारे से तो बहुत स्पेशल से बहुत चला थे, एकदम जोरदार, जो तो कमरा बहुत अच्छा जोरदार, अच्छा ही है, आनंद लगा था। कल भंडारा भी होगा यहाँ? हाँ, कल भंडारा रहेगा, आज तो हुमन है ना, बहुत तगड़ा है, अच्छा जोरदार लगी। इस मंदिर में छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालु आते हैं जो मंदिर में आकर मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो मंदिर में आकर देवी देवता का आशीर्वाद लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।